ओके जी मेरे भाई, चल देखो जी। अब तक मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। अब क्या होता है सर, हमारे पास है मेरे दोस्तों, अगर बोलते ना ये हमारा रियल सन नहीं, ये तो हमारा स्टेप सन, ये हमारा रियल सन नहीं है, ये तो हमारा स्टेप सन है। ठीक है, तो रियल सन नहीं है सर। हाँ, अब अगर मेरे भाई मैं यहाँ स्टेप्सन बोलूंगा तो ये सिंगुलर है, और अगर ज्यादा होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेप्सन्स। ये इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल की। बेटे का ही तो मेन बात तो बेटा है, तो आप ये थोड़ा ना कर दोगे इसको ऐसे बोल दोगे स्टेप्सन्स, नहीं। तो आपके पास क्या हो गया, स्टेप्सन, तो आपने बोल दिया उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप्सन्स। तो आपको इसको बड़ी सावधानी से देखना होगा कि किसकी बात है। अब अगर मेरे भाई मैं कहता हूं सर चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, तो आपने चीफ मिनिस्टर लिख दिया सिंगुलर। मेरे भाई ज्यादा हुए तो आप क्या लिखेंगे, चीफ, और क्या लिख देंगे, मिनिस्टर्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्या आप यहां पर ये कर लेंगे चीफ, ठीक है, और मिनिस्टर्स, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मेन बात है वो किसकी है मेरे दोस्त, मिनिस्टर की है, तो आप उस मेन नाउन का क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। दूसरी बात मेरे भाई, ऐसे ही मैं अगर आपको, ये जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा था तो बच्चे को पता है क्या लगा, अच्छा इसका मतलब ना बाद वाले का प्लूरल करना, ना 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 ना, कभी भी रटना नहीं है, रटने का नहीं, डांट खा लोगे मेरे से आप। मेरे दोस्त अगर हम बताए क्या बोलते हैं, गुजरने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, पासर बाय, पासर बाय। पासर बाई का मतलब है जो गुजरने वाले लोग हैं, पासर बाई का मतलब है मेरे दोस्त जो गुजरने वाले लोग हैं, उसको पासर बाई बोलते हैं, सिंगुलर। मेरे भाई जब इसका प्लूरल होता है तो मेन नाउन कौन सा है इसमें, पासर, तो मेरे भाई यहां पर मेन नाउन का प्लूरल करोगे और क्या करोगे, पासर्स बाय, ये प्लूरल होगा। अगर ऐसे में आपने ये कर दिया पासर और यहां बाइज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि वहां बात किसकी हो रही है, ठीक है, जो दूसरे पर, ठीक है, अपने आप को आकर्षित करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हैंगर ऑन। तो इसका प्लूरल पता है क्या होगा, हैंगर्स ऑन। आप बोलोगे सर इसका प्लूरल तो ये होना चाहिए, क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन की थोड़ी ना बात है, उसका प्रेपोजिशन का प्लूरल थोड़ी ना करोगे मेरे भाई। तो पता है पेपर में क्या करेगा, हैंगर्स ऑन, नहीं होगा, ये आपका प्लूरल फैक्टर बन जाएगा। आपने बोला सर ये तो बेहद ही आसान है, ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या सीखा, जब नाउन और नाउन दिखेगा मेरे दोस्तों, तो जो मेन नाउन होगा उसका प्लूरल हो सकता है ये, या हो सकता है ये, लेकिन जितने भी पेपर में आते हैं मैंने सारे के सारे लिखवा दिए, अब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है कि नहीं भैया। चलो फटाफट से कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैं आपको ठीक कह रहा था कि जो नाउन नंबर है भाई वो दो टाइप में बटा हुआ है ना, वो दो टाइप में बटा हुआ है मेरे भाई। दो टाइप में कैसे बटा हुआ है, नाउन नंबर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स और नाउन नंबर बेस्ड ऑन ग्रामर। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है जी। व्हाइट बोर्ड का ज्यादा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है, अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर ले मेरे दोस्त। हो गया जी कॉपी, ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। अब हमारे पास आता है मेरे दोस्त नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सर नाउन कंपाउंड, नाउन कंपाउंड, ठीक है। कई चीजें नाउन कंपाउंड जोड़ के बना दी जाती है। कैसे बनाती जाती हैं सर, सर जोड़ते हैं कैसे मेरे भाइयों, आपको एक नाउन दिखाई देगा, हाँ, और देखो फिर ना यहाँ हाइफन दिखाई देगा, फिर एक प्रेपोजिशन दिखाई देगी, ठीक है, फिर आपको एक हाइफन दिखाई देगा, और फिर एक नाउन दिखाई देगा, फिर एक नाउन दिखाई, और इसमें हमारा दिमाग नहीं चलेगा, वो अपने आप में क्या रहेगा मेरे भाइयों, फिक्स रहेगा, वो अपने आप में क्या रहेगा, एक फिक्स कंपाउंड बन जाएगा। ये अपने आप में हमने बनाया, उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, तो मेरे दोस्त ये अपने आप में फिक्स्ड कंपाउंड बन जाएगा। वेरी गुड। और इस फिक्स कंपाउंड का एक फिक्स्ड मीनिंग होगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिक्स्ड मीनिंग होगा। कभी भी इसका एक्चुअल मीनिंग मत लेना, कभी भी इसका लिटरल मीनिंग यानी कि एक्चुअल मीनिंग मेरे भाई मत लेना, इसका अपने आप में फिक्स्ड मीनिंग होगा। इसीलिए यहां पर हाइफन यूज किया जाता है, ताकि सामने वाला समझ जाए ये तो कंपाउंड वाला ही बात है, ठीक है। सो सर हमने यहां पर क्या किया, जैसे आप बचपन से पढ़ते थे ना, सन इन लो, ऐसे लिखा हुआ देखते थे, सन इन लो, है कि नहीं, सन इन लो एक कंपाउंड बन गया। तो अब आप सोचिए सन इन लो में मेन बात किसकी है, जिसकी मेन बात होगी उसी का तो प्लूरल होना है मेरे भाई। हाँ, तो ये हाइफन क्यों लगाया गया मेरे बच्चे, अगर मैं ये हाइफन ना लगाता तो हमारे एक प्यारे बच्चे ने पता है इसका मीनिंग क्या निकाल लिया, कानून में बेटा
कानून में बेटा, अरे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं निकालते बेटा, कानून में बेटा नहीं, सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद। तो सन इन लॉ अपने आप में क्या हुआ, एक फिक्स कंपाउंड हुआ, और मेरे भाई उसका अपने आप में क्या हुआ, एक फिक्स मीनिंग हुआ। आप अपना जुगाड़ मत फिट करना कानून में बेटा, इसलिए हाइफन लगा दिया जाता है, हाइफन का कोई मतलब नहीं होता वहां, ताकि सामने वाला सावधान हो जाए कि ये कंपाउंड है। तो ये अपने आप में क्या हुआ मेरे भाई, सिंगुलर हुआ। जब मैं इसका प्लूरल करने जाऊंगा तो बेटा बात किसकी है मेन, लॉ या सन की, सर सन की बात है। अगर मैं खाली सन बोलूंगा तो दूसरा सोचेगा तो इसका बेटा है, इसका मतलब सगा बेटा, खून का रिश्ता, अरे सन इन लॉ है, इसका दामाद है। तो सन को आगे एक्सप्लेनेशन किसने दे दी, इन लो। तो बाबू जो ये मेन होगा तो यही तो मेन नाउन बन रहा है इसमें। जो ये आगे आप देखोगे ये तो पहले वाले सन की क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ये तो इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है ना, सन इन लो। तो ये जो सन है ये अपने आप में क्या बनने लग रहा है, ये तो मेन नाउन बनने लग रहा है सर, ये तो मेन नाउन बनने लग रहा है। इन लो आगे उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई। तो आपने बोला हाँ सर अब समझ में आया। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंपाउंड तैयार हो रहा है इसका प्लूरल कैसे करूंगा सर, मेन नाउन तो ये है तो इसी का प्लूरल होगा। अगर ज्यादा दामाद हुए तो मैं क्या बोलूंगा, सन्स इन लो, ये इसका प्लूरल होगा। आप ये नहीं कर सकते सर मैं ऐसे कर दूं क्या, सन इन लोज, बेटा लो का प्लूरल नहीं करना, मेन नाउन ये। सर ऐसे कर दूं क्या, सन्स इन लोज, नहीं मेरे भाई, जो कंपाउंड है उसका प्लूरल होगा, ये तो एक्स्ट्रा उसकी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है, तो ये जो मेन नाउन आने लग रहा है उसी का तो प्लूरल होगा। अच्छा सर अब समझ गए, मतलब प्रेपोजिशन के बाद मैंने क्या सिखाया था, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन है वो तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, याद है ना, और वो पहले वाले की क्या होती है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होती है। तो मेन नाउन कौन होगा, यही होगा, तो प्लूरल किसका होगा, इसका होगा, बाद वाले का नहीं। लेकिन अगर मेरे दोस्तों मुझे यहां अपोस्ट्रोफे एस लगाना पड़ जाए बेटा, अगर मैं अपोस्ट्रोफे एस लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है भैया, जैसे माई सन इन लॉज कार वॉज देयर, मेरे दामाद की गाड़ी वहां थी। अपोस्ट्रोफे एस इसके कहां आएगा, कंपाउंड के बाद में, सिखाया था ना, अपोस्ट्रोफे एस आता बेटा कंपाउंड के बाद में। अगर ज्यादा सन इन लो हुए सपोज, तो आप क्या बोलोगे, माई सन्स इन लोज कार्स वर देयर, मेरे दामादों की गाड़ियां वहां थी, तो ज्यादा हो गए, तो प्लूरल किया जाएगा तो मेन नाउन पर एस लगेगा। अपोस्ट्रोफे तो मैंने क्या सिखाया था आपको, पूरा का पूरा कंपाउंड लिखने के पहले हम लगते हैं, ठीक है। आपने बोला सर ये तो आसान चीज है। ऐसे ही बताओ बेटा, अगर हम कमांडर इन चीफ लिखते हैं तो उसका प्लूरल क्या करोगे, या मैं ये लिखता हूं मेरे बच्चे कि भैया ब्रदर इन लो, है ना, अब ब्रदर इन लो है वो, वेरी गुड। अगर साला है बोल देते ना ब्रदर इन लो है, तो इसका प्लूरल क्या करोगे, ब्रदर्स इन लो, ये प्लूरल हो गया मेरे भाई, और ये सिंगुलर हो गया। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, अरे ये तो बहुत आसान है सर, ठीक है फटाफट कॉपी करो। तो आसान काम है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, है ना, वाला उसका प्लूरल करिए, क्यों, क्योंकि बाद वाला तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई। और दूसरी बात मेरे भाई कि जैसे ही आप इस पे अपोस्ट्रोफे लगाओगे तो कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है ना, करो। ऑल सेट, हो गया कॉपी। अब हमारे पास बात आती है एक और नाउन कंपाउंड की, कहते हैं एक और है क्या, एक और है सर, क्या है उसमें, इसमें और उसमें क्या फर्क होगा, मेरे दोस्त क्या होगा, देखो अब ये लॉजिकल चल रहे हैं ना, यहां पर ये बनेगा नाउन कंपाउंड, सर वो भी नाउन कंपाउंड है ये भी नाउन कंपाउंड है, दोनों में फर्क है, क्या है, दोनों में दिन रात का फर्क है। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, एक नाउन दिखाई देगा आपको, हाइफन एक प्रीपोजिशन दिखाई देगी, हाँ और पता है क्या करेगा, हाँ यही सेम नाउन यहां पर आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसको क्यों बताया जाता है, इसको क्यों बनाया गया, बढ़ा चढ़ा के जब कोई बात थोड़ी सी बोलनी हो, एम्फेसाइज करके, कैसे, सर बाढ़ आई थी, गांव के गांव बह गए, सर मैंने पेज के बाद पेज पढ़ता चला गया, पेज के बाद पेज लिखता चला गया, सर मैंने घर घर जाके सामान बेचा। इस टाइप की बातें हम हिंदी में भी करते हैं ऐसे, है ना, घर घर जाकर सामान बेचा, है ना, गांव के गांव। तो ये चीज ध्यान रखना बाबू, हम ये नहीं बना रहे भैया, हम नहीं कर रहे हैं, ये तो फिक्स कंपाउंड है जो बनाए गए, हम नहीं बनाते बेटा इनको, ये तो फिक्स है। ऐसे ही हम नहीं बना रहे इनको, ये तो फिक्स होते हैं। लेकिन इस कंपाउंड की खासियत होती है, पता है ये क्या करता है, ये भी अपने आप में क्या है मेरे भाई, फिक्स्ड कंपाउंड, ये भी अपने आप में क्या है, फिक्स्ड कंपाउंड मेरे भाई, इसका भी अपने आप में क्या है, फिक्स्ड मीनिंग। साथ साथ हाथ चलाना, साथ साथ कॉपी करना, बड़े बच्चे हो गए हो आप, नए वाले बच्चे भी, है ना। तो फिक्स कंपाउंड है मेरे भाई और ये फिक्स मीनिंग है। अगर ये फिक्स कंपाउंड और फिक्स मीनिंग है तो हमारे पास ये दिमाग में आया, इसका फिक्स मीनिंग क्या होता है, एक एक करके ज्यादा की बात करना, एक एक करके ज्यादा को रिप्रेजेंट करना, ज्यादा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ज्यादा को रिप्रेजेंट, एक एक करके ज्यादा को रिप्रेजेंट करना है, सबको एक साथ नहीं,
एक एक करके, जैसे हर एक लड़का आया था, तो हर एक आया तो ज्यादा, लेकिन एक एक करके बात करता है ये, ताकि बात को एम्फेसाइज किया जा सके। तो इसलिए क्या होता है, एक एक करके ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसके साथ, एक सेकंड में, करते हैं, तो मैं कहता फिक्स कंपाउंड है, फिक्स मीनिंग है मेरे भाई, एक एक करके ज्यादा को रिप्रेजेंट करना है। इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और इसका प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। अब यही चीज ना मेरे भाई मैं आपको एक बार लिख के समझाऊंगा, तो एग्जाम में इसके दो एरर बनते हैं जी। कैसे सर? देखो, ये कंपाउंड बनाया क्यों गया, पहली बात तो ये बताओ गुरुजी, बनाया क्यों गया? बनाया इसलिए गया बेटा, अगर मैं ये बोल रहा हूं ना डोर टू डोर, तो देखो यहां पर भी हाइफन लगाया ना उसने, ताकि कंपाउंड शो करे, तो ये सिंगुलर कंपाउंड माना जाता है। डोर टू डोर, घर घर जाके मैंने सामान बेचा। अब बोल सकता था घरों में जाके सामान बेचा, बोल सकता था ना प्लूरल, लेकिन वो दिखा प्लूरल को रहा है, लेकिन एक एक करके। ठीक है, क्या घर घर जाके सामान बेचा सर? वो बात को ना जोर लगा के बोल रहा है सर, पेज के पेज लिखे हैं मैंने तब सिलेक्शन हुआ है सर, तो मैंने घर घर जाके सामान बेचा सर, डोर टू डोर, घर घर जाके मैंने सामान बेचा सर, डोर टू डोर, तो घर घर जाके सामान बेचा है, डोर टू डोर। तो वो एक एक करके ज्यादा को दिखा रहा है, जब एक एक करके वो ज्यादा को दिखा रहा है, तो एक एक करके, तो इसके साथ वर्ब तो मैं सिंगुलर लगाऊंगा। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चे ने कहा सर इसका प्लूरल ना ऐसे बना देंगे, डोर्स टू डोर, ऐसे बना दूंगा। बेटा इसका प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग देता है, एक एक करके ज्यादा को रिप्रेजेंट करना, एक एक करके ज्यादा को रिप्रेजेंट करना, ये ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग देता है, एक एक करके ज्यादा की बात करता है, इसका प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके ज्यादा की बात करेगा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, एक एक करके ज्यादा की बात करेगा, ज्यादा की बात करेगा, और इसका प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा की बात करता है। इसलिए एग्जाम में दो एरर बनेंगे बेटा, एक तो क्या करेगा, प्लूरल कर देगा, आपने देखा सेम नाउन सिंगुलर सिंगुलर, तो ये भी हमेशा कैसा नाउन रहेगा, सिंगुलर, और ये भी हमेशा कैसा नाउन रहेगा, सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। एक एरर तो ये। दूसरा, जैसे मैंने बोल दिया पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज, हाँ, वर रिटन बाय हिम। अरे रे रे, गलती तो है मेरे भाई, बताओ मेरे दोस्तों इसमें गलती क्या है, बताओ इसमें गलती क्या? बोलोगे सर पेज आफ्टर पेज, एक एक करके ज्यादा की बात करनी थी ना सर, तो वर्क वॉज आएगा, एक एक करके ज्यादा की बात, ठीक है। और दूसरी गलती ये दे देगा पेपर में मेरे दोस्तों, पेजेस आफ्टर पेज वॉज रिटन बाय हिम, वॉज रिटन बाय, तो पेजेस नहीं सर, क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज, ठीक है ना। करिए कॉपी। तो ये दो गलतियां, तो जब मैं आपको हर नाउन नंबर दो तरीके से पढ़ने का मेरे भाई, एक तो नाउन नंबर आप पढ़ते हो सर, ठीक है, वेरी गुड, एक एक आप, एक तो नाउन नंबर आपने पढ़ा वोकैब के हिसाब से, अब ये ग्रामर के हिसाब का। अगला क्या है मेरे भाइयों, आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन पे कभी नाउन नंबर अप्लाई ही नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन, इसके लिए क्या सीखा, प्लूरल नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं करते, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अनकाउंटेबल के साथ मेरे भाई सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दूसरा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं करते, मतलब प्लूरल नंबर नहीं होता सर, और सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल कभी वर्ब यूज नहीं होगी मेरे भाई। दूसरा, आपने क्या देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन की कभी प्लूरल नहीं करना है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और एक और चीज देखना है, काउंटिंग वर्ड यूज नहीं होगा, काउंटिंग वर्ड, ठीक है, यूज नहीं होगा, काउंटिंग वर्ड अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं होगा। तीन बातें आपने ध्यान में रखनी,
तो वो देगा आपको एग्जाम में कौन कौन से। चलो मेन थोड़ा सा जिक्र करते हैं भाई, वो नाउन जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने कहा था इंफॉर्मेशन हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस सलाह मेरे दोस्त क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वर्क काम कैसा नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन था। लगेज कैसा नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन। बैगेज कैसा नाउन था मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन। हम लगेज नहीं गिनते, लगेज के अंदर की चीजें गिनते हैं। हम चौक नहीं गिनते मेरे दोस्त, हम तो चौक की स्टिक गिनते हैं, ठीक है। हम साबुन नहीं गिनते, साबुन की टिकिया गिनते हैं, याद आया। हम ब्रेड नहीं गिनते, हम ब्रेड की लॉफ गिनते हैं। हम बटर नहीं गिनते, हम चीज नहीं गिनते, चीज की स्लाइस गिनते हैं। हम ट्रैफिक नहीं गिनते, हम ट्रैफिक के अंदर चीज गिनते हैं। हम सीनरी नहीं गिनते, ठीक है। हम किसी की पोइट्री नहीं गिनते, पोइट्री तो उसका लिखने का एक लहजा है ना, दोबारा रिवाइज भी हो जाएंगे। न्यूज भी कैसा नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन था। फर्नीचर नहीं गिनते सर, फर्नीचर के अंदर चीजें गिनते हैं सर। मनी नहीं गिनते, मनी के अंदर की चीजें गिनते हैं, है कि नहीं मेरे भाई। तो ये चीजें आपके एग्जाम में दिखेंगी। हम वाटर नहीं गिनते सर, हम मिल्क नहीं गिनते सर। तो यहां से मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए आंसर बनेंगे। मशीनरी मेरे दोस्त, मशीनरी नहीं गिनते, मशीन गिनते। मशीनरी तो वो पूरा सेटअप होता है, प्लांट एंड मशीनरी, है क्या नहीं, है कि नहीं। वेरी गुड। तो हमने बोल दिया सर मशीनरी काउंट नहीं होती, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो वहां पर आपके पास दिख जाती है कि नहीं है। वेरी गुड। जीवन को नहीं गिनते, लाइफ। अच्छा मुझे आपसे बड़ी सिंपैथी है, तो मेरे दोस्त सिंपैथी सहानुभूति थोड़ी ना गिन दोगे, एंगर थोड़ी ना गिन दोगे, प्यार थोड़ी ना गिन दोगे, नॉलेज थोड़ी ना गिन दोगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है अब आपको वो दिमाग में बैठते चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज है, तो इनसे कैसे एरर आएगा, जैसे भैया मैंने बोल दिया आई डू नॉट वॉन्ट, मुझे आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइजेस, आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी एडवाइजेस, मुझे किसी की एडवाइजेस की जरूरत नहीं। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइजेस नहीं, क्या आएगा, एडवाइस। आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस। इस तरीके से आपके पास पेपर में वो एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। some furniture were bought by them, उनके द्वारा थोड़ा फर्नीचर खरीदा गया। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है मेरे दोस्त, उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वोज लगाएंगे, ठीक है जी। वेरी गुड। इसका मतलब इनसे बाहर कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं हो, और होना भी यही चाहिए ना मेरे भाई, पढ़ना सारा चाहिए, पढ़ना सारा चाहिए, ए टू जेड, और क्लास में ही पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको मैं छोड़ दूं कुछ पढ़ने के लिए, नहीं, सारी चीज हर एक टॉपिक की क्लास में ही पढ़ लेंगे। हुआ सर कॉपी, बदलें स्क्रीन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जब हम बात करते हैं नाम की, कोई भी नाम है, चाहे सब्जेक्ट का नाम है, चाहे कंपनी का नाम है, वो तो सिंगुलर होगा ना। तो याद रखिएगा नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का भी नाम, जैसे सब्जेक्ट, जैसे कंपनी, जैसे मूवी, जैसे बुक, जैसे नोवेल, भाई इनका कुछ भी अगर आप नाम लिख रहे हो तो नेम ऑफ एनीथिंग, इनके साथ आपको क्या लगानी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ आपको क्या लगानी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम बोल रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या लगानी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, कभी भी नहीं प्लूरल लगाओ, चाहे वो किसी भी चीज का XYZ आपका नाम लिखा हो मेरे भाई। बात से समझते हैं। जैसे कि मैंने यूज किया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने बोला सर आप तो यहां सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सर अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे और वो एक अच्छा सब्जेक्ट है तो आप उसको क्या करेंगे, मैथमेटिक्स आर या इज मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है। मुझे बताओ अगर 3 इडियट्स मूवी की हम बात करें कि सर वो तो मूवी बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो वो तो मूवी अच्छी थी, तो मेरे भाई हमने क्या बोला कि सर ये तो अपने आप में फिर सिंगुलर होगा, है कि नहीं है, ये तो सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोल दिया the Delhi Nights was या were written by the best writer। ऐसे मैंने बोल दिया भाई जो दिल्ली नाइट्स है वो बेस्ट राइटर के द्वारा लिखी गई थी। तो आप इसको ये समझोगे सर ये तो जरूर किसी किताब या नोवेल के बारे में बात हो रही,
भाई गुलिवर्स ट्रेवल्स एक अच्छी नॉवल है तो ये जाना चाहिए, तो यहाँ तो वो जाना चाहिए। इस तरीके से आपने चीजों को समझना है सर। ये तो बहुत आसान है, कोई बड़ा चौड़ा किताब हिसाब नहीं। कोई बीमारी का नाम हो बेटा, बीमारी का, अब कोरोना एक अपने आप में डेंजरस बीमारी है, ठीक है, तो कोरोना तो सिंगुलर हो गया। कोई भी बीमारी का नाम अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि वो बीमारी का नाम है सर, वो बीमारी का नाम है, प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगा भाई, ठीक है ना। वेरी गुड। फिर दूसरी बात मेरे भाइयों, इसमें एक छोटा नोट क्या देखना है भैया जी, एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी, 3 नाउन को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये अगर सब्जेक्ट है ना तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर इसका मीनिंग कैलकुलेशंस से रिलेट करेगा ना, कैलकुलेशंस से इसका मीनिंग रिलेट करेगा ना मेरे भाई, तो ये प्लूरल मीनिंग देगा, प्लूरल वर्ब लेगा। मतलब ये आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे कि अभी अभी आपने बोला मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर आई कैन नॉट कैलकुलेट फास्ट, मैं फास्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरा गणित कमजोर है सर, तो आप समझो उसने बोला आई कैन नॉट कैलकुलेट, आई कैन नॉट कैलकुलेट, आई कैन नॉट कैलकुलेट फास्ट। मैंने बोला ठीक है, फुल स्टॉप। माई मैथमेटिक्स इज या आर वीक, माई मैथमेटिक्स इज या आर वीक। अब आप क्या बोलोगे, देखो यहां सब्जेक्ट नहीं लिखा, अगर यहां सब्जेक्ट नहीं लिखा तो यह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहां कैलकुलेशंस की बात है। माई मैथमेटिक्स आर वीक, योर मैथमेटिक्स आर वीक, देयर मैथमेटिक्स आर वीक। तो आप आर लगाते हैं जब कभी भी मेरे भाई, जब कभी भी आप क्या करते हैं, उस नाउन का यूज कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग करेंगे। अगर एज अ सब्जेक्ट, जब तक सब्जेक्ट नहीं लिखा है, मतलब वो कैलकुलेशंस की बात है आर, ठीक है ना। ऐसे कितने नाउन है सर बेटा, जो भी है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र। एक तो नाउन हुआ मैथमेटिक्स, अब मुझे आपको पढ़ाना है स्टैटिस्टिक्स, उसके भी 2 मतलब हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन को मैं बदलूंगा, पहले आप इतना कॉपी कर लें, है ना, तब कहानी आपको वहां से समझ आएगी। तो ये इनके भी ऐसे कॉपी कर। अब हमारे पास एक और नाउन है जो मेरे दोस्त परेशान करता है, अगर हम उसके भी मीनिंग देखते हैं तो वो हमारे पास एक और है, जैसे स्टैटिस्टिक्स। इसका क्या है, एक तो मेरे भाई अगर ये सब्जेक्ट की बात करेगा, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी होता है सांख्यिकी, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। और मेरे भाई अगर ये बात करेगा फिगर्स, आंकड़ों की, फिगर्स का मतलब समझते हैं, आंकड़े, मैं लिख देता हूं आंकड़ों की, आंकड़े, तो ये लेगा मेरे भाई प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग देगा। जैसे हमने बोल दिया, ठीक है, हमने बोला स्टैटिस्टिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सपोज स्टैटिस्टिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। भाई पक्का उसे सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा सब्जेक्ट के नाम की बात हो रही है। तो आप बोलोगे तुरंत सर इज लगाओ, मैंने बोला ओके जी। और अगर मेरे भाइयों मैंने कहा कि हमारे जो अवर स्टैटिस्टिक्स इज या आर डिफरेंट, इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, आपके योर्स याद आया, वो होता है योर्स, क्या होता है मेरे भाई, प्रोनाउन होता है, याद आया। तो हमने बोले अवर स्टैटिस्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स, रोहन के आंकड़ों से हमारे आंकड़े अलग हैं, सब्जेक्ट अलग नहीं भाई, आंकड़े अलग हैं, तो क्या आएगा आर। फिगर्स, आंकड़े, हमारी आंकड़े जो है उनके आंकड़ों से अलग है। उसके सेंस में यहां पर मेरे दोस्त, उसके सेंस में यहां पर मेरे दोस्त स्टैटिस्टिक्स ये भी समझ आता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी मेरे भाइयों आपके दिमाग में बैठा हो, सर और भी कोई नाउन है क्या, एक और है, एक और कौन सा है, वो है मेरे दोस्त पॉलिटिक्स, वो है पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स राजनीति का मीनिंग देता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, वेरी गुड। अगर पॉलिटिक्स मेरे भाई सब्जेक्ट का मीनिंग देता है तो भी सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सर ये प्लूरल कब लेगा, प्लूरल पता है इसका मतलब क्या होगा, प्लूरल मीनिंग जब होगा जब अब ये विचारों का मीनिंग दे, विचारों का मीनिंग दे या ओपिनियंस का मीनिंग दे, तो मेरे भाई इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब एक लोता बंदा बाबू 3 मीनिंग रखता है। आपने बोला सर पॉलिटिक्स जो है ना वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा पॉलिटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कोई भी, तो मुझे 100% मेरे दोस्त वहां सब्जेक्ट का जिक्र करना पड़ेगा, तभी सामने वाले को समझ आएगा मैं एज अ सब्जेक्ट बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोल दिया कि भैया द पॉलिटिक्स ऑफ, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ किसकी बना दे, पाकिस्तान, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज डर्टी, भैया पाकिस्तान की राजनीति बड़ी गंदी है,
द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज डर्टी। तो हमने यहां पर बोल दिया कि वहां हम क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, राजनीति की, राजनीति की। सर ओपिनियंस का मतलब क्या है भाई? यार मेरे विचार तेरे विचारों से अलग हैं भाई, मेरे विचार तेरे विचारों से अलग हैं, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, माई पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यहां किसका मीनिंग देगा बेटा, माई ओपिनियंस, ठीक है। इज या आर डिफरेंट, इज या आर डिफरेंट फ्रॉम रोहन या रोहंस। सर रोहंस अपोस्ट्रोफ एस लगेगा ना बेटा, अगर खाली रोहन लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे विचार रोहन के विचारों से अलग है सर, ठीक है। वेरी गुड। तो हमने क्या बोला सर, मेरे विचार रोहन से अलग नहीं है, रोहन के विचारों से अलग है, अपोस्ट्रोफ है, और यहां मेरे विचार हैं, तो मेरे दोस्तों आर आएगा, इज नहीं आएगा। सो माई पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स, ये चीज यहां पर आ जाती है। आपने बोला ठीक है गुरुजी, ये भी कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है मेरे भाई, ये सही है। ठीक है, थोड़ा ना बनेगा, इसलिए हमने क्या करना है, हर एक चीज को पढ़ लेना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बोल ली। अब आएगा जी अगला कॉन्सेप्ट, अब आएगा जी अगला कॉन्सेप्ट। देखो मेरे दोस्तों, नाउन क्या होते हैं और मेरे दोस्तों इसको कैसे संभाला जाता है, यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो क्या है, हमेशा ध्यान रखना मेरे भाइयों, पेयर नाउन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पेयर नाउन दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं सर? एक पेयर नाउन वो होते हैं मेरे दोस्त जिनका, ठीक है, कभी भी अलग अलग बात की नहीं जा सकती, मतलब हमेशा पेयर में ही यूज होंगे, हमेशा पेयर में ही यूज होंगे, इसलिए हमेशा प्लूरल होंगे, इसलिए हमेशा प्लूरल होंगे। ये ऐसे नाउन है मेरे दोस्त, हमेशा पेयर में यूज होंगे, आपको जितना दम लगा लीजिए उनको आप सिंगुलर नहीं बनाएंगे, तो क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, हमेशा, इसलिए हमेशा प्लूरल होंगे, हमेशा प्लूरल होंगे, कभी भी आप हमेशा पेयर में ही यूज होंगे, इसलिए हमेशा प्लूरल होंगे, उनको कभी भी आप सिंगुलर रूप में यूज नहीं कर पाओ, हमेशा ही पेयर में, तो पेयर बन के दो तो प्लूरल यूज होंगे, जितना भी आप कोशिश करें उन्हें कभी सिंगुलर नहीं बना पाएंगे। कैसे सर, मतलब समझाओ ना। देखो मेरे बच्चे, मैंने बोला चल आओ मेरे भाई, तेरे लिए ना जीन लेने चलते हैं, जीन या तेरे लिए जीन्स लेने चलते हैं। तो गड़बड़ क्या हुई, अगर आप मार्केट से जीन ले आए तो याद रखना छोटे, आधी पहनोगे आप लोग, गुरुजी ये अनर्थ नहीं कर सकता मैं, आधी जीन क्यों पहनूंगा? तो अगर आधी पैंट ले आए, पैंट नहीं पैंट्स, जीन नहीं जीन्स, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स, आप लोग गुरुजी खतरनाक है, ये नहीं, ये पाप नहीं होगा। तो बाबू यहां पर हम लगाएंगे जीन्स। एक मेरे प्यारे बच्चे ने ले लीजिए कैंची, कैंची यानी कि बताओ सीजर्स। अगर वो बोलेगा सर सीजर कर दूं क्या, मैंने बोला सिंगुलर कर दूं क्या, मैंने बोला पगले मेरा डंडा ले आ, कहता है सॉरी सर, तो बेटा ये प्लूरल है, ये भी क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हमेशा ये क्या रहेंगे बेटा, प्लूरल होंगे, यानी कि प्लूरल नाउन होंगे, ये हमेशा प्लूरल नाउन, ठीक है, कभी भी ये नहीं, इसलिए स्पेक्टिकल्स वेरी गुड। तो अच्छा गुरुजी ऐसा है मामला, तो मेरे भाई ऐसा है। अब इधर क्या होगा, इधर वाला भी लिख, तो आधा आधा पेज बांट लिया ना आपने, आधा आधा पेज बांट लेना। अब पेयर नाउन, यार इधर तो एक काम करो, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो, वो जो एरो लगाई है ना उसको छोड़ दो भी, कोई बात नहीं, इधर ही लिख लो, उस एरो को मैं नीचे अलग समझा दूंगा, खिचड़ी ना बने। तो हमेशा पेयर में ही यूज होंगे, इसलिए हमेशा प्लूरल ही होंगे। बाबू आप इनका सिंगुलर नहीं कर पाओगे, आप नहीं तोड़ पाओगे इनको। आपने बोला ओके गुरुजी, तो अगर मेरी भाई इसी को कर लेते हैं बेटा, फिर वो नीचे कर लेंगे, जो है अलग अलग भी बात हो सकती है ना। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं मेरे बच्चे कि गॉगल्स ले आओ, सनग्लासेस ले, तो आप क्या बोलोगे सर, सनग्लास या सनग्लासेस, सनग्लासेस। अगर आप सनग्लास बोलोगे तो वो नॉर्मल नॉनसेंस हो जाएगा, ये तो नहीं पहन के घूमोगे, इसका मतलब पजामा तो गलत बोलते हैं, पजामाज होगा, है ना, वेरी गुड, ट्राउजर्स होगा, वेरी गुड, गूगल्स होगा, वेरी गुड, सनग्लासेस होगा, वेरी गुड, स्पेक्टिकल्स होगा, वेरी गुड, है ना, स्पेक्स बोलते हैं इसलिए शॉर्ट में। तो आप मेरे भाई उसको आधा आधा थोड़ा ना कर दोगे, सर आधा आधा फ्रेम तोड़ दो, फ्रेम तोड़ देगा बेटा, फ्रेम गिन लेगा, फ्रेम गिन लेगा, ग्लास गिन लेगा, इसकी स्टिक गिन लेगा, ठीक है ना, वो तो अलग अलग है, लेकिन ये पूरा मिलकर क्या बना, सनग्लास है, सनग्लासेस, सनग्लासेस, है ना।
तो मेरे दोस्तों यहां वो पेयर नाउन, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोलती है पब्लिक, इसमें क्या होता है बाबू, पेयर नाउन जिनकी अलग अलग भी बात की जा सकती है। ऐसे भी पेयर नाउन्स होते हैं जिनकी अलग अलग भी बात कही जा सकती है, ठीक है। डन है। तो हमारे पास हुआ ये। आपने बोला अच्छा बात तो, लॉजिक तो समझ आ रहा है सर मेरे को, है ना, लॉजिक तो समझ आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अगला देखो। यार वो एरो तुमने लगा लिया होगा, बट एरो लगा लिया ना आपने, वहीं पे लिखवा दो, नीचे लिखवा दो, चलो कोई नहीं, इधर लिख लो। ऐसे एरो जो लगी थी ना, अलग अलग भी बात हो सकती है, अलग अलग भी बात हो सकती है। मतलब सर हाँ, कई बार ऐसे पेयर नाउन भी हैं बेटा जिनकी अलग अलग भी बात हो जाती है, अलग अलग भी बात हो जाती है गुरुजी, बिल्कुल। इसका मतलब हमने क्या किया, देखो बेटा, सीजर हुआ तो गलत, जीन हुआ तो गलत, सनग्लास हुआ तो गलत, ठीक है, तो गलत स्पेक्टिकल्स होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने क्या किया कि भैया सपोज करो मैंने ये दो चीजें बनाई, बताओ क्या है, बताओ क्या है, आंखें, जूते, जूते ये जूते बेटा, सपोज करो एक ये शू है, एक ये शू है, ठीक है, पेयर में क्या बन गए, शूज। अब सपोज करो एक जूता मिल गया और दूसरा नहीं मिल रहा, आपने मम्मी को बोला, मम्मी वेयर इज माई अदर शू, वेयर इज माई अदर शू, मम्मी मेरा दूसरा जूता कहां है, बिल्कुल ठीक है बेटा, तो दूसरा क्या, वेयर इज माई अदर शू, मेरा दूसरा जूता कहां है। इसलिए आईज भी होता है, आई भी होता है, ईयर्स भी होता है, ईयर भी होता है कि नहीं है, कुछ भी बोल लो आप इनको। तो ये है, एक जूता मिल गया बेटा, ठीक है। और अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप क्या बोल रहे हो कि सर मेरा दूसरा जूता कहां है, तो बेटा हो सकता है आप ये थोड़ा बोलोगे वेयर इज माई अदर शूज, आप बोलना चाहते हो मेरा दूसरा जूता कहां है, तो एक जूता मिल गया, दूसरा ढूंढ, तो सही हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला इनकी अलग अलग भी बात की जा सकती है, तो हम कई बार क्या बोलते हैं, आईज भी, आई भी, ईयर्स भी, ईयर भी, ठीक है। ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है। आपने बोला ओके सर। तो अब इनसे गलतियां क्या देगा पेपर में, याद रखना, ये हमेशा क्या होंगे बेटा, हमेशा पेयर में यूज होंगे, इसलिए हमेशा प्लूरल होंगे, इनके साथ प्लूरल नाउन होंगे तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, और ये हमेशा प्लूरल में यूज होंगे, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखो गलतियां यहां क्या क्या देगा। सबसे पहला एग्जांपल, अब आपको नॉर्मल एग्जांपल लिखना हो, कॉपी हो गया ना। अब सबसे पहला एग्जांपल से पहले काम करता हूं, ये कुछ पेयर में आपको लिखवा देता हूं बेटा, हम क्या क्या यूज करते हैं ना। चलो इनको ना नीचे ऐसे लिख लो, पेयर नाउन्स, ऐसे लिख लो मेरे भाई, इसी के नीचे लिखना। चलो चलो कॉपी हो गया, फटाफट लिखो अस्त्र, अस्त्र शस्त्र, आर्म्स, ये भी पेयर नाउन। एक हमारे पास जीन्स, पेयर नाउन, ट्राउजर्स, पेयर नाउन, ठीक है, ट्राउजर्स, सीजर्स, पेयर नाउन, सनग्लासेस, पेयर नाउन, ठीक है ना। सनग्लासेस अगर दोनों लिख रहे हो तो पेयर नाउन, ठीक है। एक हमने बोल दिया, चलो यहां लिख लेते हैं, एक हमने बोल दिया टोंग्स, चिमटा, चिमटा, टोंग्स का मतलब क्या होता है बेटा, चिमटा, पेयर नाउन, ठीक है। शूज, पेयर नाउन। हम अब इनमें से जो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, जो सेम रहेगी बेटा सेम रहेगी। पैंट्स, पेयर नाउन, ठीक है ना, तो पैंट्स को हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, ऐसा। पैजामास, ऐसे लगाना बेटा, पैजामा मत बोलना, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। हाई हील्स, हाई हील्स क्या हो जाता है, प्लूरल, पेयर, प्लूरल नाउन। तो ये सारे मेन मेन जो है ना, मैंने आपके सारे लिखवा दिए, ये है बेटा। टाइट्स भी होता है, टाइट्स लड़कियां पहनती हैं, उनके लिए स्लीपर्स आप यूज करते हो मेरे भाई। तो इस तरीके से मेन प्लूरल नाउन है जो आपके पास है। स्पेक्टिकल्स है, तो आप ऐसे, चलो फटाफट करो। हमारे पेयर नाउन है, बाइनोकुलर्स भी बोल दो। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, दूरबीन, है ना। चलो, नहीं बेटा शर्ट्स नहीं होता, शर्ट भी होता है, शर्ट्स भी होता है, टी शर्ट भी होता है, टी शर्ट्स भी होता है, वो नहीं। ये आप ये कह सकते हैं बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। अब देखो इन पे ये चीजें हैं, है ना। लिखवा दूं, इसकी हिंदी लिखवा देता हूं, यहां लिख लो फिर इसको, यार यार उसी में छोटा लिख लो, ऐसे लिख लो बेटा। तो हिंदी तुम अपने आईडी कर लो ना, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, दूरबीन ऐसे लिखेंगे ना भाई, हिंदी देखना उसकी, ऐसे लिखेंगे, वेरी गुड, दूरबीन। तो ये अब इनसे एरर क्या आएगा, एक तो ध्यान रखना इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, एक ध्यान रखना है जो सिंगुलर ना बन सकते उनको सिंगुलर मत बना देना ठीक है ना। चलो
सर अगर इनको गिनना हो तो वो पता है ना, यहीं पे देखो प्लूरल वर्ब आएगी। इनको गिनना हो तो पता है क्या करते हैं हम, अ पेयर ऑफ, जोड़ी, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, ऐसे लिखते हैं बेटा। अगर इनको गिनना हो ना तो पेयर लगाना पड़ता है, ठीक है, पेयर लगाना पड़ता है। टॉन्ग्स, चिमटा, चिमटा चिमटा जिसे पकड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको गिनना हो तो इनको नहीं गिनते, हम इनका पेयर गिनते हैं। तो क्या करते हैं मेरे भाइयों, आओ, हो गया कॉपी भाई, फिर बताता हूं मैं आपको क्या क्या एरर आ सकते हैं, एक एक एग्जांपल लिख के समझाता हूं आपको क्या क्या एरर आ सकते हैं, फिर एक एक एग्जांपल लिख के आपको समझा। ही वांट्स, वो चाहता है, ही वांट्स टू बाय, ही वांट्स टू बाय सीजर। भाई सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। ओके सर, ठीक है, चलिए। फिर आपने बोला सर ऐसे कर दूं तो, ही वांट्स टू बाय आ सीजर्स। ओ भाई, सीजर्स अपने आप में कैसा नाउन होगा? आपने बोला सर ये तो पेयर नाउन है। अगर पेयर नाउन है तो मेरे दोस्त क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इससे पहले तूने आर्टिकल ए कैसे लगा दिया? आपने बोला ओके सर समझ गए। हाँ बेटा, ग्लोब्स भी होते हैं। चलिए, अब अगर मैं बोल दूं सर वाकई में उसे एक लेना हो तो ही वांट टू बाय, क्या करूं, ऐसे बोल दो, ही वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। अब एक बात बताओ, अ पेयर ऑफ शूज होगा या अ पेयर ऑफ शू होगा? बेटा अगर आप एक जोड़ी जूते खरीदेंगे तो एक जोड़ी, एक जूता थोड़ी ना होगा, पेयर ऐसे लगा दो, अ पेयर ऑफ शूज, 2 पेयर ऑफ शूज। सर अगर मुझे 2 जीन्स लेनी है तो कैसे बोलेगा वो? सर जी अगर ये बोलेगा, सपोज करो जैसे दे बॉट, उन्होंने खरीदी थी, दे बॉट 2 जीन्स। नहीं, नहीं, गलत। आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, दे बॉट 2 जीन्स, नहीं, दे बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। आपको उसे ऐसे लिखना पड़ेगा, दे बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, ऐसे लिखना। ठीक है भाई जी, करेक्ट। तो they bought 2 pairs of jeans. Where is my a pair of trousers, 2 pairs of trousers, ऐसे बोलेंगे बेटा, a pair of slippers। भाइयों जो नाउन नंबर का ही एक हिस्सा है, नाउन नंबर का ही एक हिस्सा, अगला कॉन्सेप्ट, वो जैसे पेयर नाउन एक टॉपिक होता है ना बाबू, ऐसा ही एक टॉपिक है जो अगला कॉन्सेप्ट भी और इसी का हिस्सा है। पता है उसको क्या बोलते हैं? नाउन यूनिट। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? नाउन यूनिट। इसमें क्या होता है सर, इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल करना ही सीखना है, नाउन को सिंगुलर या प्लूरल ही करना सीखना है। कैसे? इसके कई केसेस है बेटा। जैसे नाउन यूनिट, केस नंबर 1, अगर आपके पास सिंगुलर यूनिट है कोई भी तो आप बोलेगे सिंगुलर नाउन लगाऊंगा सर, वेरी गुड। और आपके पास अगर प्लूरल यूनिट है तो आपने बोला सर ऑब्वियसली बात है मैं प्लूरल नाउन लगाऊंगा। तो नाउन यूनिट का मतलब ये है, सही। तो अगर आपके पास कोई भी सिंगुलर या प्लूरल यूनिट है तो उसको हम बोल देते हैं बेटा डेफिनेट यूनिट। डेफिनेट यूनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट यूनिट मतलब फिक्स्ड नंबर, एक ऐसा नंबर जो फिक्स नंबर होता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? फिक्स, मुझे पता है कितना, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, सिंगुलर यूनिट तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल यूनिट तो प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन तो सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल है तो प्लूरल नाउन, डेफिनेट यूनिट हो जाती है वो। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? फिक्स है, वेरी गुड। लेकिन हमारे पास क्या होता है मेरे दोस्त, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या? देखो यहां पर यूनिट लिखी रहेगी, बीच में ना उसके जान पूछ के एडजेक्टिव ले आएगा। एडजेक्टिव का एक और नाम होता है बेटा मॉडिफायर ले आएगा। मॉडिफायर, मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? जो मॉडिफाई करे, मॉडिफाई करे, जैसे गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं तो एडजेक्टिव ही तो होगा। फिर यहां पर मेरे भाई मेन नाउन ले आएगा। हाँ, तो बच्चा क्या सोचता है मैं इसको गिन रहा हूं, ये जो यूनिट है ना ये इसके लिए आई होगी, एडजेक्टिव का थोड़ा प्लूरल करोगे। इसका मतलब ये हुआ सर, जो इधर बीच में लिखा होगा ना, ऐसे कॉपी करना भी समझाऊंगा, जो इधर बीच में लिखा होगा ना, हाँ, इसका प्लूरल नहीं करते, इसका प्लूरल नहीं करते मेरे दोस्त। इसका थोड़ा ना प्लूरल कर दोगे, क्यों? क्योंकि तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कब से प्लूरल होने लग गया। तो जो ये यूनिट होगी इसके साथ होगी, तो इसका सिंगुलर या प्लूरल उस यूनिट के हिसाब से करोगे। बट उसमें मेन नाउन क्या होता है ना, बिछड़ जाता है, थोड़ा पीछे खिसक जाता है, और बच्चा इसका प्लूरल कर लेता है, जो कि गलत है। अब कैसे समझाऊंगा मैं आपको, एक एक बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आप बोलोगे सर बचपन से हम इन चीजों को रटते थे, आज समझ में आ रही है लॉजिक। कैसे मेरे दोस्तों? हमने क्या किया, सपोज इसके नीचे एग्जाम्पल, हमने क्या किया बाबू, मैंने बोला मेरे भाई आई हैव 1 रुपी, मेरे पास 1 रुपया है।
तो आपने बोला ठीक है सर। मैंने बोला मेरे पास 2 रुपए हैं, तो आप पता है क्या बोलोगे, आई हैव 2 रुपीज या रुपी। आपने बोला सर 2 रुपए है ना, तो ज्यादा हो गए, तो 2 रुपीज बोलो। क्यों? क्योंकि ये 2 इसी के लिए आया है। लेकिन देखो मैं जादू, क्यों? क्योंकि यहां रुपीज मेन नाउन है। यहां रुपीज क्या है मेरे दोस्तों? मेन नाउन है। यहां रुपीज मेन नाउन है। मेरे पास 2 रुपए। अब मैंने एक चाल खेली और मैंने बोला मेरे पास 1 रुपए है, 2 रुपए है। हाँ, मैंने बोला मेरे पास एक 2 रुपए का नोट है। ओह, अब हम फंस गए। ओह गुरुजी, आप तो चाल खेल रहे हो, देख रहे हो, मेरे पास एक 2 रुपए का नोट है। मेरे पास 2 रुपए नहीं बोल रहा मैं, कह रहा हूं मेरे पास एक 2 रुपए का नोट है। अब मैंने यहां पे क्या लिखा बेटा? 2 रुपीज। ये मेन नाउन था, मैंने इसको एडजेक्टिव बना दिया। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? बहुत ध्यान से देखना। आई हैव अ नोट, तो बात किसकी हो रही है? आई हैव वन नोट। सपोज बात किसकी हो रही है? नोट की। आई हैव अ नोट। कितने रुपए का? अरे ये तो उसका एडजेक्टिव हुआ। तो बेटा देखो यहां हाइफन लगा के देता है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ 2 रुपी नोट। बच्चे सोचते सर 2 तो रुपीज क्यों नहीं हुआ? अरे पगलू ध्यान से देख, एग्जामिनर चाल खेल रहा है तेरे साथ। आई हैव अ नोट, मेरे बच्चे मेन नाउन तो नोट है। आई हैव अ नोट, ये मेन नाउन हुआ मेरे भाई। वो देख चाल खेल रहा है। मेरे पास नोट है, कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। अरे 2 रुपए तो यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? मॉडिफायर है। और पगले उसका प्लूरल ना करियो ये राजू, प्यार ना करियो। अगर वहां एस लगाया तो फंस जाएगा भैया। देख रहे हो कितना खतरनाक है एग्जामिनर। तो हमने बोला मेरे पास 2 रुपए, तो ये तो इस सेंटेंस में मेन नाउन था। अगले में ऐसी चाल खेली उसने, आई हैव अ 2 रुपीज नोट। 2 रुपीज नोट एडजेक्टिव है। आई हैव अ 2 रुपी नोट। आई हैव अ 2 रुपी नोट। ठीक है। अच्छा सर मेरे पास अगर अगर मेरे पास 5 नोट हो तो मैं क्या करूंगा? चलो इससे अगला एग्जांपल यहां लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 हुआ, ये एग्जांपल नंबर 2 हुआ, ये एग्जांपल नंबर 3 हुआ, 4 यहां लिख देता हूं बाबू, जगह जगह अपने पास। अगर मैं बोलूंगा मेरे दोस्तों मेरे पास 4 नोट है, तो मैं पता है क्या बोलूंगा? आई हैव 4, हाँ 2 रुपी। 2 रुपी बोलूंगा मेरे भाई। हाँ, लेकिन इस बार मैं यहां क्या बोल दूंगा? नोट्स। तो कितने हैं? आई हैव 4 नोट्स। 4 नोट है, क्योंकि ये मेन नाउन है, तो मेन नाउन को तो प्लूरल होगा। अगर मैं बोल दूं यहां नोट है, तो नोट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं? 2 रुपए के हैं सर। अरे ये तो मॉडिफायर है। अब पेपर में क्या करेगा भाइयों? आई हैव 4 2 रुपीज नोट्स। ना 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 ना, ये गुस्ताखी कतई नहीं। आई हैव 4 2 रुपी नोट्स। आई हैव 4 2 रुपी नोट्स। ये चीज बताइए, इंटरेस्टिंग बात लग रही है आप सबको? एकदम दिमाग में बैठ और लिखवाऊंगा एग्जाम्पल। अब समझ आया सर। तो ये देखना है कि वो मेन नाउन है या क्या है। 2 रुपए के नोट हुए तो आई हैव 2 रुपी को बिल्कुल भी नहीं रटना नहीं है मेरे दोस्त, सीखना है। तो ये एग्जाम्पल हो। अब मैं आपको यही चीज दूसरी चीजों में सिखाता। ठीक है, कितना कौन सा था एग्जाम्पल? ये चौथा, 5वां एग्जाम्पल। मेरे भाइयों, अगर एक बच्चा बोल रहा है माई टीचर गेव मी 2 स्टार्स। बोलते हैं ना बचपन में टीचर स्टार्स नहीं देते थे, तो 2 स्टार्स या 2 स्टार कहते हैं टीचर ने ना मुझे ऐसे नहीं देते थे। 1 2, अरे वाह वेरी गुड। तो 2 तो आपने क्या बोला? स्टार्स। क्यों? क्योंकि ये मेन नाउन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वहां एक 2 स्टार 2 सितारा होटल हो तो मैंने बोला देयर इज अ 2 हाँ स्टार्स होटल इन द विलेज। उस गांव में एक 5 तारा होटल। मैंने बोला सर देयर इज अ होटल, मेन नाउन तो होटल है। अब मेरे दोस्तों ये क्या है? सर ये तो मॉडिफायर है, स्टार्स नहीं होगा सर, स्टार। तो देयर इज अ 2 स्टार होटल। आई चीज आगे बढ़िए। 7वां क्या कहता है मेरे भाइयों? 7th क्या कहता है उसको देखो। अब हाँ सर, अब अगर मैं बोलूं भैया देयर आर 2 स्टार हो, 2 5 स्टार होटल, 2 5 स्टार। अब आप क्या करोगे? होटल्स इन द विलेज। उस गांव में 2 5 स्टार होटल। तो 2 हैं तो मेरे भाई क्या करोगे? होटल्स है। 5 स्टार अगर यहां स्टार्स कर देगा तो क्या हो जाएगा? मेरे भाई इतना है सिंपल सा टास्क, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बोल दूंगा ही इज 5 years old, 5 साल का है वो, तो 5 years तो मेन नाउन हो। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा ही इज अ 5 years old child,
मेरे भाइयों अब 5 साल बड़ा है तो चाइल्ड क्या हो गया, मेन नाउन। और अगर ये मेन नाउन हो गया तो 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, इयर्स क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड होगा, इयर्स नहीं होगा, है कि नहीं। ये है मजेदार किस्सा। ऐसे ही बताओ मेरे दोस्तों, टू वेज ट्रैफिक था सर, टू वेज ट्रैफिक था। अरे यार पागल हो गया क्या तुम, टू वे ट्रैफिक होगा मेरे भाई, क्योंकि वो ट्रैफिक जो है वो मेन नाउन है ना, ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक। तो एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं गिनते, रास्ते नहीं गिन रहा तू। और मैं बोल दूं देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, तो हो जाता। ठीक है, करो कॉपी। बहुत बढ़िया, आगे ना एक ही बार में समझ आएंगे चीजें। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई डेफिनेट यूनिट में कैसे आप चीजें चलाते हैं। ऑल पार्टीज मीटिंग, पार्टीज मीटिंग क्यों होगा, अरे मीटिंग मेन नाउन है तो एन ऑल पार्टी मीटिंग है, बोलते नहीं है अरे पार्टी मीटिंग भाई आज, अरे पार्टी मीटिंग। ठीक है, करिए मेरे बच्चे को, क्या बोलोगे आप, एक एग्जाम्पल बनाओ तो आप क्या बोलोगे, आई हैव 5,000 रुपी या रुपीज, रुपीज, लेकिन यह 1000 होगा। अगर ये देना आई हैव 5,000 रुपीज, नहीं थाउजेंड्स नहीं, 1000, 5,000 रुपीज। देखना प्लूरल करना भी है कि नहीं करना उसका। लेकिन एक आपको अब कॉन्सेप्ट मुझे कराना है, सर अभी भी कुछ बचा है क्या। बिल्कुल मेरे दोस्त, हमने टॉपिक क्या चालू किया, नाउन यूनिट। नाउन यूनिट में क्या किया, केस नंबर 1 डेफिनेट यूनिट। अब मेरे दोस्तों केस नंबर 2, केस नंबर 2 नाउन यूनिट का केस नंबर 2 क्या, इंडेफिनिट यूनिट। इंडेफिनिट यूनिट, सर इंडेफिनिट यूनिट का मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं कितने थे, हजारों, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों। तो क्या करते हैं ऐसे में, ऐसे में मेरे भाइयों हम उनको प्लूरल में यूज करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों। इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर प्लूरल यूनिट लिखते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑफ, और उसके बाद यहां पर भी प्लूरल ही नाउन लिखेंगे। क्योंकि सर इंडेफिनिट का मतलब पता क्या है, इंडेफिनिट फिक्स नहीं है, वो तो पता नहीं कितने हो, फिक्स नहीं है। तो प्लूरल नाउन, और मेरे भाइयों प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे एक तो मैं बोलूं सर वहां सर 2000 स्टूडेंट्स थे, तो ये तो डेफिनेट नंबर है, ठीक है, और ये इंडेफिनिट है। कैसे फर्क होता है, देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको कहता हूं वहां पर सपोज करो 2,000, अब थाउजेंड्स नहीं करते, 2,000 स्टूडेंट्स वर देयर। भाई स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, जब 2000 है तो ज्यादा है, थाउजेंड से नहीं कर सकता, क्यों, अरे सर 2000 ये तो मॉडिफायर है ना, यहां मैं थाउजेंड्स कैसे कर दूंगा, क्योंकि ये तो मॉडिफायर है, मेन नाउन कौन है, स्टूडेंट्स है। कितने बच्चे थे सर, 2000 बच्चे, सर 3000, सर 5000 थे, सर 1 लाख थे, सर 10 लाख थे, ये होता है बेटा डेफिनेट नंबर। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो अपने आप में जितने भी स्टूडेंट थे ना बेटा, ये वहां पर क्या होता है, डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर का मतलब आपको एग्जैक्ट पता है भाई कितने थे, आपको पता है बेटा एग्जैक्ट कितने थे। एक बोलो सर हजारों थे, अब मुंह से लिखना ना, हजारों, लाखों, करोड़ों, महीने, ठीक है। अब हमने क्या बोला, तो हजारों थे सर, तो हम इसका प्लूरल करेंगे, लेकिन इसके बाद एस के बाद फिर ऑफ लगाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा स्टूडेंट थोड़ी ना होगा, स्टूडेंट्स होगा। एक बात बताओ कितना बेवकूफ लगेगी हाँ अगर हम यहां कर देंगे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अरे प्लूरल होगा ना। या अगर मैं यहां पर कर दूं थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 1000 थे तो 1000 थे, तो 1000 थे तो लिखना फिर 1000 स्टूडेंट्स। तो हमने क्या बोला मेरे दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर देयर, सर वर देयर ज्यादा थे, हजारों स्टूडेंट वहां थे, हजारों किलोमीटर में चला, है कि नहीं सर। ऐसे ही होता है मेरे भाई। एक बात बताओ, मैंने बोला आई बॉट टू टू डजन बुक्स, 2 डजन बुक्स, सही, 2 डजन, डजन्स करूंगा ना मेरे भाई तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा डजन्स ऑफ बुक्स, डजन्स ऑफ बुक्स आर वर देयर, अरे भाई क्या बताऊं कितनी किताब। अब आपको बोलना आ गया। अगर लिमिटेड नंबर बोलना है तो गुरुजी वो भी बोलना आ गया, अगर आपको अनलिमिटेड बोलना है गुरुजी तो वो नंबर भी आपको पता चल गया। तो सर लिमिटेड नंबर भी आपको पता होना चाहिए और अनलिमिटेड नंबर भी आपको पता होना चाहिए। करो सरकार कॉपी, है कि नहीं भैया, कैसे
तो इसका हुआ कॉपी। हमने बोला सर ये है हमारा केस नंबर 3। क्या होता है सर ये होता है मेरे भाई आर्बिट्रेरी यूनिट। केस नंबर 3। तो 3 टाइप की यूनिट हमने पढ़ा। आपने बोला ये क्या होती है, मैंने बोला भाई अगले सेशन में जानेंगे। सो मेरे दोस्तों आर्बिट्रेरी यूनिट, इसको हम अब बस मंजिल दूर नहीं, नाउन खत्म ही होने वाला है, जानेंगे मेरे दोस्त नाउन की क्लास नंबर 8 में।